आज हिमाचल प्रदेश 108 व 102 कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू ने अपनी मांगों को लेकर चंबा में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व सीटू जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, महासचिव सुदेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष विपिन शर्मा, यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार, महासचिव देवराज, कोषाध्यक्ष तिलकराज के नेतृत्व में किया। कर्मचारी यूनियन ने कंपनी को अपनी मांगों से संबंधित समय रहते नोटिस दिया था, जिसमें यूनियन ने स्पष्ट किया था कि अगर कंपनी उनकी मांगों को लेकर वार्ता के लिए नहीं बुलाती और मांगों को पूरा नहीं करती तो यूनियन 24 घंटे की हड़ताल पर जाएगी। मेडस्वान कंपनी, जिसके अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहे हैं, साथ ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और सरकार की तरफ से भी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारी पूरे हिमाचल प्रदेश में 27 मई शाम 8 बजे से 28 मई शाम 8 बजे तक हड़ताल पर जाएंगे। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर रहे और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। चंबा में जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया व उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करके कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें, ताकि कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न बंद हो सके। में सर क्या व्यवस्था है 108 को लेकर सर? जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले कल ही इन्होंने 108 वालों ने हमें एक मौखिक रूप पर वो दिया था कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और इन बिटवीन हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमें एक मेल मिली थी और जिससे रिलेटेड इससे रिलेटेड सेक्रेटरी मैडम ने एक शॉर्ट नोटिस पे एक वीसी भी रखी थी और वीसी में हमें डायरेक्शंस दी थी कि ऐसे ऐसे जो 108 वाले हैं इस स्ट्राइक पे जा रहे हैं और आप अकॉर्डिंगली अपनी मैनेजमेंट जो देख लें 24 आवर उनकी अगर स्ट्राइक रहती है तो कैसे आपने मैनेज करना है। तो उसी वक्त मैं इमीडिएटली हरकत में आया और मेरे पास जो एम्बुलेंसेज हमारी अपनी डिपार्टमेंट की हैं, प्लस मैंने इमीडिएटली एक लेटर लिखी इनके जो इंचार्ज हैं 108 के, उनको लिखी और उनको इमीडिएटली मैंने बोला कि गाड़ियाँ जितनी भी हमारे पास 108 या 102 जो भी गाड़ियाँ हैं या ALS जो है उसकी लॉग बुक प्लस चाबियाँ वो हमारे हैंड ओवर करें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पेशेंट अगर मेरे को रेफ़र करना पड़ता, मैक्सिमम आप देख रहे आपको भी पता ही है कि केसेस रेफ़र होते हैं तो टांडा हमें काफ़ी दूर पड़ता है। तो उस केस में मैंने तो 6 गाड़ियाँ जो थी, 4 108 है, एक उसमें से 102 है और एक ALS है, वो गाड़ियाँ प्लस लॉग बुक प्लस कीज़ वो सारी मैंने अपनी कस्टडी में ले ली और इमीडिएटली जो हमारे ड्राइवर्स हैं एट प्रेजेंट 2 जो थे, एक ड्राइवर हमने टांडा ऑलरेडी वो जा चुका था केस लेके, एक हमने शिमला भेजा था, पेशेंट रेफ़र किया था, तो वो 2 गाड़ियाँ हमारी उसमें थी लगी हुई, वो वहाँ चली गई थी। तो कल रात को ही एक इमरजेंसी आई 1:30-2 बजे के करीब, जो केस था एडमिट था यहाँ पे और वो डिलीवरी केस था और हैंड प्रोलैप्स का केस था और इमीडिएटली जो हमारे गायनी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और जो ये तो वेल प्लान था हमारा कि हमने प्लानिंग के तहत ही जो ड्राइवर थे वो उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तैनात रखा हुआ था। तो हमारे जो अपने ड्राइवर थे 3 ड्राइवर थे, तीनों को मैंने रात को ड्यूटी पे रखा हुआ था। एक को मैंने उसी वक्त इमीडिएटली 2:30-3 बजे जो डिलीवर्ड बच्चा था वो भी प्लस जो एक लेडी थी, उन दोनों को हमने टांडा रेफ़र किया और ALS भेजी और हमारा ड्राइवर लेके गया और अभी वो वापस आया, उसने बताया कि वो कुशल हैं दोनों और वो टांडा एडमिट हो चुके हैं। तो इस तरह हमारा अरेंजमेंट था। इससे रिलेटेड मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। इन केस अगर इनकी आज ख़त्म भी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होती तो कुछ आपके माध्यम से मैं ऑलरेडी ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ड्राइवरों की कमी है। इवन एम्बुलेंसेज जो है हमारी 2-3 एम्बुलेंसेज जो हैं वो ऑफ रोड है, जो ठीक मतलब एटलीस्ट कंडमनेशन की स्टेज पे पहुँच चुकी हैं और ड्राइवर्स की हमें बड़ी ज़रूरत है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैंने ये माननीय हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं उनके समक्ष भी मैंने ये रखा था कि
एटलीस्ट मिनिमम 2 ड्राइवर हमें मतलब इमरजेंसी बेसिस पे कहीं ना कहीं से अगर हो सकते हैं तो वो अगर दे दें तो एटलीस्ट ये अगर इस तरह का ये लंबी भी अगर इनकी खींचती है तो मैं इसको मैनेज कर पाऊँगा। थैंक यू।